Good evening, students. Today I am explaining the new topic, theory of molecular structure of matter, which is the next topic of series Matter in Our Surroundings of Chapter 1, NCERT Class 9th. According to this theory, number 1, matter is made up of small particles called molecules. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. नंबर सेकंड है पॉइंट इसमें, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, ड्यू टू दिस वी कैन से दैट दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है हमारा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसलिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. थर्ड पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है अगर हम उस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब, इसीलिए कहा गया है काइनेटिक एनर्जी विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर. फोर्थ पॉइंट है इसका, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड्स. जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है गैसेस में और सबसे कम होती है सॉलिड्स में. फिफ्थ पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूलर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विच इज फाउंड टू बी लीस्ट इन सॉलिड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस. और जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और ये सॉलिड में सबसे कम और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है. सिक्स पॉइंट है, देयर इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जो सिक्स पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मॉलिक्यूलर्स के बीच का फोर्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से भी कह सकते हैं उसको. सेवेंथ पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अगर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज भी करते हैं उसको, या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज भी होता है कभी कभी, तो ये जो डिक्रीज होता है इसके डिक्रीज होने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. समझ में आया ना आप सबको? अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कि जो चीज़ समझ में ना आई हो आप पूछ सकते हैं उसको. So thank you so much. Please like and share my videos. और इसके आगे भी मैं और नए नए टॉपिक्स, इसमें कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं वो मैं लेकर आऊँगी, और इस चैप्टर उसके बाद फिर मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज वगैरह एक्सप्लेनेशन दूँगी. थैंक यू सो मच.